A very cheerful and good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today we will continue in Hindi our chapter 2 Kopal. हसु स्वर। हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद होते हैं। हसु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम हसु स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हसु स्वर कहा जाता है। ये स्वर 4 हैं। अब जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा बोली जाती उतना समय लगता है वह हसु स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हसु स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 7 हैं। अब जिन स्वरों के उच्चारण में जब हसु स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हसु स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये जो वर्ण हैं इनके उच्चारण में हसु स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है बोलने में, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग प्राय नहीं होता है। हिंदी की जो लैंग्वेज है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग प्राय नहीं होता है। यह एक ओम है। एक इसका एग्जाम्पल है ओम, ये ओम है। व्यंजन, वह वर्ण जिनके उच्चारण में वायु रुक कर मुख से अलग अलग स्थानों में छूकर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण में, जिनको बोलने में वायु रुककर मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर निकलती है। वायु मतलब अपने मुख में रुककर अलग अलग स्थानों को छूकर, जीभ को, दांतों को छूकर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। ड, व, ढ को मिलाकर ये 35 हो जाते हैं। आप इन सबको प्रोनाउंस करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको सही में ये चीज़ लगेगी कि ये होता है ऐसा। ये आप प्रोनाउंस कीजिएगा जो ईच वर्ड इनमें दिए गए हसु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, व्यंजन में आप ये सब प्रोनाउंस करके देखिएगा। स्वर और व्यंजन में भेद। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है जबकि व्यंजन का उच्चारण अस्वर के साथ होता है। अ के अभाव में व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। स्वर का उच्चारण तो स्वतंत्र होता है, वर्ण अपने आप में छोटे से हैं तो वो स्वतंत्र उच्चारण होता है उनका, जबकि व्यंजन का उच्चारण अ के साथ होता है। हम क, ख, ग बोलेंगे, हम कमल का संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, तो बाद में अ आता ही है। और जब जहाँ अ का अभाव या अ नहीं होता है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, उस व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्राएं लगती हैं जबकि व्यंजनों पर मात्राएं लगती हैं। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्रा जो होती है वो लगती है जबकि व्यंजनों पर मात्रा लगती है। क, का, के, की, कु, ख, खा, खे, की, खू, है ना। एक बार और सुनिए स्टूडेंट्स, स्वर और व्यंजन में भेद। स्वर क्या होते हैं? जिन उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है जबकि व्यंजन का उच्चारण अ स्वर के साथ होता है। अ के अभाव में व्यंजन के नीचे हलंत लगाना पड़ता है, जैसे क प्लस अ, ट प्लस अ, ये नहीं होगा तो हमें ट के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। ओके। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्राएं लगती हैं जबकि व्यंजनों पर मात्राएं लगती है। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्रा लगती है जबकि व्यंजनों पर तो मात्रा लगाते हैं हम लोग, का की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ओके। मात्राएं, अ को छोड़कर हिंदी में सभी स्वरों की मात्रा लगती हैं। अ को छोड़कर, अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती, बाकी सभी स्वरों पर मात्रा लगती है। जब स्वरों का प्रयोग किसी व्यंजन ध्वनि से जुड़कर होता है, जब स्वरों का प्रयोग किसी व्यंजन ध्वनि से जुड़कर होता है तब स्वर को उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता। अ को छोड़कर सभी स्वर में मात्राएं होती हैं।
जब स्वर का प्रयोग किसी व्यंजन ध्वनि से जुड़कर, अब जब स्वर हैं उनको किसी व्यंजन से जोड़कर हम करते हैं, लगाते हैं, तब स्वर को उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता। स्वर को उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता, उसके स्थान पर उसके चिन्ह मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता लिखने के लिए स पर ई की मात्रा व त पर आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा ना करे तो स ई त अ हो जाएगा, जो पूर्णतः अशुद्ध है। स्वरों की मात्राएं, स्वर अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, ओ। अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आ पे मात्रा है छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ, ए, ओ की सबकी मात्रा है। उदाहरण कलम, उमा, आ की मात्रा का उमा, ई की छोटी ई की मात्रा का विभा, बड़ी ई की मात्रा का रिटा, ऊ का शकुन, बड़े ऊ का चूहा, रे का सृजन, ए का देव, बड़े ए का मैना, ओ का शोभा, औ का मौली। विशेष र पर ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके सामने इस प्रकार लगती है। र के नीचे हलंत प्लस छोटा ऊ इक्वल्स टू रू, र के नीचे हलंत प्लस छोटा ऊ इक्वल्स टू बड़ी मात्रा वाला रू। अन्य मात्रा अनुस्वार, अम का उच्चारण करते समय वायु नासिका से निकलती है। अनुस्वार के मतलब होता है किसी भी अ के ऊपर बिंदी। अ का इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुंह से निकली हुई वायु वो नाक से निकलती है। नासिका मीन, नासिका का अर्थ होता है नाक, नाक से निकलती है। मात्रा के रूप में वर्ण के ऊपर लगते हैं। जैसे शंकर में श पर अनुस्वार की मात्रा बिंदु के रूप में लगती है। अनुनासिक अम चंद्र बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु का उच्चारण करते समय वायु नासिका व मुख से निकलती है। जैसे माँ, हम माँ बोलते हैं, आप बोल के देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमारी जो वायु है मुंह और नासिका, नाक से, दोनों से निकलती है। मात्रा के रूप में इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर होता है। जैसे दांत, अनुनासिक का प्रयोग द के ऊपर हुआ है, वर्ण के ऊपर इसका प्रयोग होता है। जैसे द पे दांत, द पे चंद्रबिंदु ऊपर हुआ है। विसर्ग, अ पे विसर्ग लगती का उच्चारण ह की तरह होता है, अह। मात्रा के रूप में विसर्ग का प्रयोग वर्ण के बाद होता है। मात्रा के रूप में विसर्ग का प्रयोग होता है वर्ण के बाद। जैसे कह, अह, हम संस्कृत में पढ़ते ही हैं। विसर्ग क्या होती है? जैसे छह, दुख आदि में विसर्ग का प्रयोग वर्ण के बाद होता है। ओके स्टूडेंट्स, र के विभिन्न रूप, र व्यंजन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मूल रूप में रसोई, राहगीर, रस्सी। दो में जब र स्वर रहित होता है तब वह रैफ कहलाता है। मतलब जब र में स्वर नहीं होता तब वह रैफ कहलाता है, तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र प्लस श, श के ऊपर र की मात्रा, व प्लस अ, र प्लस श इक्वल्स टू आ, वर्षा। 3, जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। अब जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होगा तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। र को उसके पैर में लगाया जाता है, उसे पदेन र की मात्रा बोलते हैं। प प्लस त प्लस अ प्र, प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ इक्वल्स टू प्रकाश। ग प्लस र प्लस अ इक्वल्स टू ग्र, ग प्लस र प्लस अ प्लस ह प्लस अ इक्वल्स टू ग्रह। 4, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी ट, ठ, ड, ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ट प्लस र प्लस अ इक्वल्स टू ट्र, राष्ट्रीय। ट्र में वो उल्टा वी वाली मात्रा हम लगाते हैं। ड प्लस र प्लस अ इक्वल्स टू ड्र, ड्रम। आज स्टूडेंट समझ में र की मात्रा हम कैसे कैसे लगाते हैं। जब र स्वर रहित होता है तब रैफ कहलाता है, तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अब अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है जब र स्वर रहित होता है। सेकंड वाले में है और मूल रूप में र लगता है, रसोई, राहगीर, रस्सी। थर्ड वाले में पदेन र की मात्रा में लगता है, जैसे प्रकाश। 4th में नीचे गोल अक्षर वाले ट, ठ, ड, ढ होते हैं, उनमें नीचे उल्टे वी के रूप में लगता है। ओके स्टूडेंट्स, शब्दों की सामान्य अशुद्धियाँ, ये आपको खुद पढ़ने हैं। निम्न शब्दों में आ की मात्रा होनी चाहिए। अशुद्ध, शुद्ध, ये आपको खुद करने। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, बाजार, बाजार, साप्ताहिक, साप्ताहिक,
ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सारे खुद रीड करने हैं।